2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है, यानी बिहार में शराब पीना या बेचना कानूनी अपराध है। लेकिन क्या बिहार में नशाबंदी है? क्या बिहार में नशे के कारोबार पर भी रोक है, या फिर बिहार में शराबबंदी सूखे नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है? आज ये सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि आज आपको न्यूज 18 के कैमरे पर कुछ ऐसा सुनाने जा रहा हूं जिससे सुन आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। रिमोट साइड में रखिए और सुनिए एक मां का दर्द, एक बचपन का कत्ल, कुछ हैवानों की काली करतूत और अनगिनत सवाल। बिहार में एक 9वीं की छात्रा को जबरन नशा देकर यौन शोषण किया गया। अब जब पीड़िता नशे की आदी हो गई है तो परेशान मां न्याय की गुहार लगा रही। जब न्यूज 18 ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी और पुलिस प्रशासन से सवाल पूछा तो पटना एएसपी ने कबूला है कि राजधानी में नशा बढ़ा है, लेकिन जल्द नशा कारोबारियों पर नकेल कसने का भरोसा भी दिया। जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो मालूम पड़ा कि ड्रग्स और सुई का यह कारोबार सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा बिहार इसकी जद में है और समय के साथ ये जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स तस्करों के निशाने पर स्कूल है, युवा है और नाबालिग छात्र छात्राएं हैं। लेकिन सवाल है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन है? क्या कोई इस कारोबार को संरक्षण दे रहा है? और अगर संरक्षण दिया जा रहा है तो वो किसकी शह पर? आज इसी मुद्दे पर पूछेंगे कड़वे सवाल। सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। शराबबंदी वाले बिहार में नशे का नर्क, बच्चों को शिकार बना रहा नशीली सुई का नेटवर्क। नशे पर रोक लगाने में क्यों फेल है प्रशासन? मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी, उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। 15 साल की उस लड़की की तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसे नशे के सौदागरों ने उसका बचपन छीन लिया। उस बच्चे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसे दरिंदों ने अपनी हवस मिटाने के लिए नशे के नर्क में झोंक दिया। उसका नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं, पर उसकी आप बीती सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी राजधानी पटना की रहने वाली एक छात्रा की, जो बिहार में चल रहे नशीली सुई के सिंडिकेट का शिकार हो गई। उन हैवानों ने एक बार नहीं, कई बार पीड़िता को नशीली सुई भोंकी, उसे इस जानलेवा नशे का आदी बना दिया। उसके साथ ऐसे घिनौने काम किए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीड़िता की मां ने न्यूज 18 को बताया कि नशे के सौदागर पटना में खुलेआम घूम रहे हैं और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी, उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। यही सारी घटना हुई है उसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था आज की लड़कियों के साथ, और जो पटना में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी के व्यवहार में नशे की लत के कारण बदलाव होने लगा था। कुछ दिन तक गौर करने के बाद जब मां ने सवाल किए तो पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई। घर में जब आती थी, मैं उसका बिहेवियर देखती थी तो मेरे को बदलाव लगता था। जब मैंने पूछा तो बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ स्कूल जाने के क्रम में हो रहा है। पीड़िता की मां बार बार इस बात को दोहरा रही थी कि पटना में ये रैकेट बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई घटना तो पुलिस में दर्ज करा दी, पर कई माँ बाप बदनामी के डर से आज भी खामोश हैं और नशे के सौदागरों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। चीज को बंद किया जाए, इतना बहुत ज्यादा जो पटना राजधानी में जो हो रहा है, इसके बारे में पुलिस का एक्शन लिया जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इस मामले पर एएसपी पटना सिटी से भी बातचीत की। उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे पर इस बात को कबूला कि राजधानी में नशे का कारोबार एक बड़े नेटवर्क का रूप ले चुका है, जो गरीब स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। वो पहले बच्चों को अपनी नशीली दवाई का आदी बनाते हैं, फिर उन्हें अपने ट्रैप में लेकर कारोबार को फैलाते हैं। वो लोग स्टूडेंट वाले एरिया में जो नशा के माफिया लोग हैं, मासूम स्टूडेंट को ट्रैप करके हैंडलर बनाते थे। एएसपी पटना सिटी राजकिशोर सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल बच्चों से ज्यादा पूरे नेटवर्क को चलाने वालों की गिरफ्तारी की योजना पर काम कर रही है और उसी से बिचवाते हैं।
क्योंकि जो लड़के लोग पकड़ाए थे इंजेक्शन के साथ वो लोग भी कम एज के थे, 20-22 साल के थे। पटना के कई थाना इलाकों में इस ड्रग रैकेट के खुलासे के बाद कार्रवाई हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। पर नशे की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो गई हैं कि पुलिस के एक्शन के बाद भी बिहार के बच्चे नशे के दलदल में डूबते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में नशे का नर्क कैसे चल रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मासूम बचपन को शिकार कौन बना रहा है? नशीली सुई का नेटवर्क कैसे फैलता जा रहा है? ड्रग्स पर रोक लगाने में प्रशासन फेल क्यों है? और सवाल यह भी पूछेंगे, उड़ता बिहार, डूबता बचपन, जिम्मेदार कौन? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़ रहे, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से आरजू खान और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट अरुणिमा दास और दिशा मुक्ति केंद्र के निदेशक राखी शर्मा जी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता महेश दास जी आपसे। 9वीं की छात्रा, तकरीबन 14-15 साल की उम्र होगी उसके साथ यौन शोषण और फिर नशे के इंजेक्शन दिए गए। ये बिहार में क्या हो रहा है आपकी सरकार में? देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पे ये दुखद है, लेकिन इस रैकेट के जहां से शुरुआत है उस अंत तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रहा है। एसपी साहब का भी आपने बयान सुनाया अभी कि जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं उनको जो एक जाल बिछाए हुए, जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को कैसे कैप्चर किया जाए और इस पे काबू पाया जाए, इस पे पुलिस पूरी तौर पे लगी हुई है। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि मैं उन बच्चे के परिवार से भी आग्रह करूंगा कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वो अपने बच्चे पे भी ख्याल करें कि उनके बच्चे कहीं दूसरे जगह गलत रास्ता तो नहीं धर रहा है, क्योंकि अगर ये निगरानी परिवार कर लेगा तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? पुलिस प्रशासन सिर्फ ये भरोसा देता रहेगा कि ये कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है? सवाल सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि अगर पटना में नशा बिक रहा है तो बिक कैसे रहा है? बच्चों तक पहुंच रहा है वो बात की बात है, बिकने कैसे दिया जा रहा? संतोष जी, ये निश्चित तौर पे हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और अभी ये मामला संज्ञान में आया, न्यूज़ 18 भी इसको प्रकाश में लाया, तो इस पे पुलिस काम कर रही है और पुलिस निश्चित तौर पे इसका शुरुआत कहां से है, अंत कहां तक है, इस पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, नारकोटिक डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि ये कहां से आ रहा है, इसी को तो बंद करना है। आरजू खान जी, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पटना में सिर्फ ये नशे का कारोबार चल रहा है, इसी के लिए बिहार पुलिस जद में है। इधर शराबबंदी होती है, उधर सूखा नशा धड़ल्ले से उसका कारोबार शुरू हो जाता है पूरे बिहार में, और छात्राएं स्कूल इसकी जद में है। यह गंभीर विषय नहीं है? नहीं, एकदम गंभीर विषय है और ये राजनीति से ऊपर हटके इसके बारे में सोचना चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर नहीं सोचना चाहिए। जहां तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो प्रहरी है, हर वक्त तो बताता ही है। और यही नहीं, इस प्रदेश के जो मंत्री हैं, चाहे वो रत्नेश सदा हो गए, चाहे जीतन राम मांझी हो गए, वो भी तो गाहे बगाहे बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े अधिकारी पीते हैं, बड़े बड़े नेता पीते हैं। ये आता कहां है? और अगर हम रिपोर्ट्स देख लें अगर शराबबंदी के हिसाब से, तो यहां तो बिहार सरकार के फाइलों में है कि चूहा शराब पी जाता है। तो चूहा जब शराब पीता है तो सबसे बड़ा सवालिया निशान सरकार के ऊपर उठता है। और सरकार अगर हर चीजों का क्रेडिट लेती है तो इस चीज का भी क्रेडिट उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, बच्चों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और है 4,35,000 बच्चे अगर दलित पिछड़े वर्ग के अगर जेल की सलाखों में हैं और उनका कसूर यह है कि वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए बेरोजगार है, वो डिलीवरी बॉय बनते हैं, तो ये सरकार के ऊपर उठता हुआ सवाल है, हमारे समाज के ऊपर उठता हुआ सवाल है और इस प्रशासन के कार्रवाई के ऊपर सवाल है। जहां बिहार प्रदेश में चूहे शराब पी जाते हैं, जो लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल में 50 से 100 ml की जरूरत होती है, वहां हजारों लीटर शराब खत्म हो जाती है। और यह आंकड़ा बिहार सरकार का है। तो ये तो चीजें वाजिब है कि हम विपक्ष के नाते तो हम आगाह करते रहते हैं, आपके मंत्री आगाह करते हैं, मद्य निषेध मंत्री शत्ररत्ने सदा करते रहते हैं, जीतन राम मांझी जी कहते हैं, विपक्ष तो कहती ही है, लेकिन आप तो कहते हैं विपक्ष का काम है, लेकिन ये जिंदगियों का मामला है।
ये बिहार के नागरिकों मनीष का पांडे मामला जी, है। मनीष बिहार के पांडे जी, बच्चों का मामला है। बीजेपी तो वो पार्टी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक एक मूवमेंट की नजर रहती है, पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, किसने क्या मीम बना दिया, किसने क्या कमेंट कर दिया, उस पर आपकी नजर रहती है। ये तो सोशल मीडिया पर लंबे समय से चल रहा है कि बिहार में स्कूल इसकी जद में है, नशे का कारोबार लगातार फैलता जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पहले इंजेक्शन देकर सेक्स किया जा रहा है, उसके बाद उन बच्चियों को आदी कर दिया जा रहा है सेक्स का और नशे का। तो संतोष जी, मैं आज देख रहा था जी कि न्यूज 18 बिहार पे लगातार इस विषय पर आप बड़ी पूरा आपने पूरी एक स्टोरी बनाई और हर जगह जाकर आपके रिपोर्टरों ने जो आज जो कलेक्शन उठाया है इस विषय के लिए, मैं सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 की पूरी टीम को, जो मीडिया का जो रियल सही रूप है, उसके लिए मैं न्यूज 18 की पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। देखिए, ये जो नशा है संतोषी, नशा जो है वो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेवारी जितनी सरकार की है, प्रशासन की है, उतना ही समाज के एक एक व्यक्ति का है और इसका पूरा अनुनाश्रय संबंध है। एक जैसा सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इसका संबंध है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज की तारीख में आपने जो विषय चुना है और आपने जो पूरी स्टोरी न्यूज 18 ने आज दिखाई, मैं पूरा बैठकर देख रहा था 7, सवा 7 बजे से, और उसको लिए सरकार तो चिंतित है ही। अभी हाल में आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह में पटना में 3-4 बड़े जो वो हैंडलर रहे हैं ड्रग्स के, वो पकड़े गए हैं। एक बड़ी टीम पकड़ी गई है पटना के अंदर में। और जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने इसको सूखा नशा को बड़ी चुनौती के रूप में लिया है, माफिया के साथ साथ इसका बहुत जल्द पटना शहर में जो न्यूज 18 की चिंता है वही सरकार की चिंता भी है। मनीष जी, मुझे सिर्फ और एक बहुत बात जल्द बताइएगा। पटना शहर इससे मुझे मुक्त मेरा होगा। एक सवाल है, ये जो अब एक्टिव नजर आ रही है सरकार, अब 3-4 जो तस्कर है, हैंडलर है, उनको गिरफ्तार करने का आप दावा कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब नशे की जड़ें जमा रहे थे ये हैंडलर, जब ये तस्कर जगह जगह स्कूल पर जाकर बच्चों को टारगेट कर रहे थे, जब बच्चे छुट्टी ले लेकर इधर उधर जाकर नशा कर रहे थे, उस समय सरकार, पुलिस, प्रशासन, किसी की नजर नहीं थी, किसी को भनक नहीं थी इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब पुराने न्यूज उठाकर देखेंगे तो कई बार इस प्रकार के हैंडलर पकड़े गए, ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि पत्रकार नगर थाने में ही बाईपास रोड पर एक बड़ा हैंडलर पकड़ा गया था, एक बड़ी टीम पकड़ी गई थी आज से कोई 9-10 महीने पहले। देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो या और ड्रग्स के लिए जो है वो काम बराबर होते रहे, लेकिन एक मिशन के रूप में अभी हाल में पिछले कुछ दिनों से जो इसको लिया गया है, मुझे लगता है कि उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, मैं एक बात और भी जरूर कहना चाहूंगा, आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे सारे आपके दर्शकों को कि यह सूखा नशा जो है वह गीला नशा से ज्यादा खतरनाक है और इसकी लत निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को वो बर्बाद करती है और एक माफिया है। पूरे देश में हम देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ा साजिश भी होता है कि हम युवाओं को इस प्रकार से उस ड्रग्स के नशे में लगाकर और उनके जीवन को बर्बाद करें। मैं उन तमाम आपके दर्शकों से भी आज अपील करूंगा, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जहां पर भी जैसे भी आप अपने बच्चों पे भी कड़ी निगरानी रखें, चूंकि कहीं ना कहीं वो जो है वो इसके शिकार होते हैं और कोई भी अगर इस प्रकार का व्यक्ति संदिग्ध आपको दिखता है तो उसकी भी सूचना पुलिस को दे। निश्चित रूप से पटना की पुलिस और पूरे बिहार में ठीक है, मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं। आसिफ जी, जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, समय समय पर कार्रवाई होती रही है, वो डेटा भी बता रहे हैं। अगर ये कार्रवाई हो रही है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर कि सरकारी स्कूल इसकी जद में आ गए, 13-14 साल के बच्चे इसकी जद में आ गए। आप सोचकर देखिए, 9वीं की छात्रा कितनी बड़ी होगी, 14-15 साल से ज्यादा नहीं होगी वो, और 14-15 साल की छात्रा को इंजेक्शन देकर उसको नशे का आदी किया गया, उसके साथ गलत बर्ताव किया गया। और ये एक स्टोरी नहीं है, एक
मां अपना दर्द कैमरे पर बोलने के लिए बेबस हुई। ना जाने कितने घरों की ये स्टोरी है। संतोष जी, मैं रिपोर्ट आपकी देख रहा था, अमित कुमार की रिपोर्ट। 2010 में एक स्टिंग हम लोगों ने करवाया था, उस टीम में भी अमित कुमार शामिल थे। इसी पटना में बोरिंग रोड चौराहा, डाक बंगला चौराहा, जहां जहां गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, सबके आसपास गांजा, चरस, इन सब चीजों का कारोबार पकड़ा गया था। छापेमारियां भी हुई थी, कुछ लोग पकड़े भी गए, बाद में छूट छाट गए। उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं। शायद सरकार ने मान लिया कि अब पटना में गांजा चरस नहीं बेचा जाता। उस समय ही बड़ी कार्रवाई हुई रहती, उसके बाद भी लगातार छापे मारे गए होते तो शायद उसके कुछ नतीजे निकलते, नहीं निकले। अब मैं दो गलतियां गिनाऊंगा, एक अपने पक्ष की, एक सत्ता पक्ष की। 2015 में हम सबसे गलती हुई, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो या अन्य लोग हो। नीतीश कुमार जी के मन में एक ख्याल आया कि भाई शराबबंदी की जाए। बड़ा अच्छा ख्याल था, इसमें कहीं संदेह नहीं है। शराब के पक्ष में मैं भी नहीं बोल पाता हूं, शायद ही कोई बोल पाता है। होना यह चाहिए था कि तब सबको मिलकर दबाव बनाना चाहिए था कि जो सामाजिक शोध संस्थान है, बिहार में कई सामाजिक शोध संस्थान हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, जो सरकार से पैसे तो खूब खाते हैं, करते क्या है किसी को नहीं पता। सामाजिक शोध संस्थानों को यह दायित्व दिया जाता कि भाई सरकार शराबबंदी करने का फैसला ले रही है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आप 6 महीने में सामाजिक अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट सौंपिए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता। कोई जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई, कोई सामाजिक शोध नहीं हुआ, कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई अध्ययन नहीं हुआ, उसके दुष्परिणामों पर कोई विचार नहीं किया गया। और सबने मिलकर, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, सबने मिलकर शराबबंदी को बड़ा कायदे से सपोर्ट कर दिया। अचानक शराबबंदी हो गई और सूखा नशा बूम कर गया। अचानक सूखे नशे का कारोबार बढ़ गया। उस समय सामाजिक शोध संस्थानों से काम लेना चाहिए था। तो यह गलती हम सबने मिलकर की। अब जो सिर्फ सत्ता पक्ष की गलती आपको गिना रहा हूं, जैसे ही सरकार की नाकामी सामने आती है, नाकाम सरकारें अपनी जिम्मेदारी समाज पर थोप देती हैं। समाज को भी करना चाहिए। अरे भैया, वो अपनी रोजी रोटी का संघर्ष करे, अपने रोजगार कारोबार का संघर्ष करे, बाल बच्चों को खिलाने पढ़ाने का संघर्ष करे कि वो जाके नारकोटिक्स जो गिरोह है उनसे टकरा जाए। बचाइएगा क्या आप उनको? बचा पाइएगा? इन बड़े कारोबारियों से जो ये ड्रग्स और नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, इनसे समाज का आदमी टकरा जाए तो क्या सरकार बचा लेगी उस आदमी को? है औकात सरकार की अपराधियों के सामने कुछ? समाज को करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको बस टैक्स वसूल के सत्ता का सुख भोगना चाहिए, काम सारा समाज कर ले। तो नाकाम सरकारें अपनी नाकामियां सरकार पर थोपती हैं। अब जो दूसरी गलती, जैसे ही पुलिस की नाकामी सामने आती है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता पुलिस के पक्ष में लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। ना पुलिस को कुछ मत बोलिए जी, समाज दोषी है, पुलिस को कुछ नहीं बोलना है। देखिए, अपनी अपनी गलतियां पहचानिए। हम और आप तभी तक इतरा रहे हैं ना जब हमारे आपके परिवार का कोई बच्चा उनके चंगुल में नहीं फंसा है। दूसरे का बच्चा फंस गया है तो बड़ा इतरा के यहां बैठे हुए हैं, समाज की जिम्मेदारी है तो इनकी जिम्मेदारी है। बढ़िया बढ़िया प्रवचन चल रहा है। मनीष, जल्दी से, इस बात की गारंटी नहीं है कि कल को हमारे आपके परिवार का बच्चा न फंस जाए उस चंगुल में। मनीष जी, संतोष जी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ बैठे लोगों के परिवार का कोई बच्चा कल उस जाल में न फंस जाए। कोई गारंटी नहीं है सर। मैं नशा इतना अट्रैक्टिव होता है कि मेरे और आपके घर से कोई भी उसमें फंस सकता है। संतोष जी, मैं आज कोई राजनीति करना नहीं चाहता, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर, मैं संतोष जी, आज मैं कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता और नहीं मैं आशीष भाई की बात का कोई टिप्पणी करना चाहता, कोई खंडन करना चाहता। हाँ, यह बहुत बड़ा विषय है जो आज आपने विमर्श के लिए चुना है और निश्चित रूप से उस पर समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सत्ता सरकार दोषी हो, प्रशासन दोषी हो, समाज दोषी हो, अभिभावक दोषी हो जो अपने बच्चों पर नजर नहीं डाल सकते। मैं उस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो आज आपने बहस बनाई है, यह बड़ी अरुणिमा जी की तरफ जा रहा हूं। अरुणिमा जी, जो स्थिति बिहार की हो रही है, 13-14 साल की बच्चियां, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उम्र में उनका बचपन खेलने कूदने का होता है, उनको नशा ठोक दिया जा रहा है। सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सोचकर। बिल्कुल संतोष जी, और बहुत धन्यवाद है आपका इस विषय पे हमें बुलाए, क्योंकि मैं नशा मुक्त जो बच्चों को करने का, इस पे मैं लगातार विशाल, राज, सचिन, ऐसे 50 बच्चों के साथ, युवाओं के साथ मैं लगातार काम कर रही हूं बिहार में।
तो आपको नहीं पता है ये कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में लोग नशा को ले लेते हैं। सच बात है कि देखिए, जो ये आज सामाजिक संरचना जो है ना, ये अवसाद है, एकाकीपन है जो इनको नशा की तरफ लेके जा रहा है। हमारा जो समाज होता है, जो पहले होता था, आप ये याद कीजिए, जो बच्चे खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, है ना, काफी सारे खेल जो ग्रुप में हुआ करता था, और हाँ, फुटबॉल, कबड्डी, गुल्ली डंडा, गुल्ली, बहुत सारा खेल होता था जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट, वो खेल, पढ़ाई, और जो एक समाज में चाचा दादा जैसे व्यक्ति जो पूरे इलाके के होते थे, उनसे एक भय, ताकि कहीं कुछ हो रहा है तो उस पे निगाह पड़ गई तो वो डरते भी थे उससे कि वो टोक देंगे। आज ये जो खत्म हुआ है, दूसरा ये जो सोशल मीडिया है, जिस चीज का आपको नहीं पता है कि ये कौन सा नशा आएगा, ये भी अब सोशल मीडिया से पता चल जा रहा है। लोग, बच्चे भी वहां आ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया में यहां तक आ रहा है कि जहरीले सांप से अगर कटवा रहे तो ये भी एक नशा है। तो एकाकीपन, जो बच्चों को माता पिता को जोड़ना चाहिए, जब वो आते हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए, उससे नशा कई गुना खत्म होगा। इस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मम्मी पापा का काउंसलिंग, और यहां भी अगर नहीं पूर्ति होती है तो आप काउंसलिंग के लिए लेके जाएं। क्यों बच्चा शांत हो रहा है, क्यों बच्चा, आप भी अपने टैब में, मोबाइल में बिजी हैं और बच्चे को भी टैब दे रहे हैं, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं ये भी एक नशा है। ठीक, नशा मुक्ति केंद्र की निदेशक भी मेरे साथ है, राखी शर्मा जी। राखी शर्मा जी, आपके पास तो भांत तरह तरह के केसेस आते होंगे। ये जो केस अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक 13-14 साल की लड़की 9वीं की स्टूडेंट है और उसको इंजेक्शन ठोककर नशे का आदी बना दिया गया। जी, ये एक्चुअली अभी जो हमने बात किया या हमने सुना कि शराबबंदी के बाद जितना ज्यादा है वो इस तरह के नशा अभी यंगस्टर्स में बहुत प्रचलित हो गया है। बिकॉज जब एडिक्शन कोई चीज बंद होती है तो लोग दूसरे एडिक्शन पर स्विच ओवर करते हैं। तो ऐसे अभी जो यंगस्टर्स है वो अधिकतर जो है वो इस तरह के नशे में लिप्त हो रहे हैं। इसमें इंजेक्शन यूज किया जाता है। इंजेक्शन भी जैसे एक होता है कि आपने अपनी चॉइस से कर लिया। एक 13-14 साल की लड़की, उसका कोई मेल फ्रेंड है, वो फ्रेंड चूंकि नशे का आदी है और उसने उस फ्रेंडशिप का गलत इस्तेमाल करने के लिए उस बच्ची को इंजेक्शन ठोक दिया, और उसके बाद वो लड़की उसकी आदी हो गई, चूंकि स्ट्रेस कम हो गई उसके मुताबिक। उसको नहीं पता कि उसकी स्ट्रेस कम नहीं हुई, वो कॉन्शियस ही नहीं है। जी जी नहीं, ये एक्चुअली इसलिए भी होता है क्योंकि जैसा कि मैम ने भी कहा कि एकाकीपन एक मेजर कारण है। प्लस आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्र में हम उम्र हो जाते हैं दूसरे फ्रेंड सर्कल्स के या फैड एंड फैशन के कारण। वो लड़के लड़कियां के एक साथ की दोस्ती हो जाती है। और बहुत बार मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं। आप तो 16 साल बोल रहे हैं, मेरे पास 14 साल की बच्ची आई है जो इस तरह के नशे के कारण उसके बॉयफ्रेंड ने उसको नशा करना इसलिए सिखा दिया बिकॉज ही वांटेड टू हैव सेक्स विद हर। तो ये बहुत ज्यादा जो है यूज किया जाता है लड़कियों को इस तरह का। कुछ लड़कियां पेडलिंग में भी आ रही हैं कि जो लोग नशा का सप्लाई कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं जो इस तरह के एक तरह से शोषण हो रहा है उनके साथ, बट उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये शोषण हो रहा है। तो हमारा समाज जो है, ये हम कहेंगे कि वी नीड टू बी अवेयर। हमारा सोसाइटी जो है उसको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। होता क्या है कि अब जब तक ये प्रॉब्लम फैमिली में किसी को नहीं होता है, लोग अनअवेयर होते हैं। जब आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम होता है तब आप अवेयर होते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है समाज में। सो दिस इज की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। महर्षि, क्या शराबबंदी का फैसला गलत हो गया सरकार का? समझाने की जरूरत है। आपने शराब पर तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन नशा तो बढ़ गया, या सूखा नशा बढ़ गया, वो भी कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं कह सकते कि जी, महर्षि से सवाल है मेरा, महर्षि से। जी संतोष जी, देखिए, शराबबंदी कोई गलत फैसला नहीं था, और उसका सोशल एस्पेक्ट आप देखिए ना। आप महिलाएं आके निकल के कह रही हैं कि शराबबंदी से जो घर में उन लोगों के साथ शोषण होता था उस पे बहुत सारे सुधार हुए हैं। आप सिर्फ ये कह दीजिए कि शराबबंदी के कारण ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हम ये मैंने अरुणा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सामाजिक रूप से जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और पारिवारिक रूप से भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे
तब तक आपके बच्चे जो मैं उम्र एक होता है उदाहरण ना देता बच्चों हूं का मैं। 15 एक साल उदाहरण 20 देता साल हूं, जो एक उम्र रिपोर्ट होता छपी हुई है है, वो उसका कहीं ना उदाहरण कहीं देता हूं आज मैं। के जमाने में मैं सोशल मीडिया भी इंजीनियरिंग एक की एस्पेक्ट स्टूडेंट हूं, है नालंदा के जिसके छोटे से कारण गांव लोग से पटना फैशन के पढ़ने आई। यहाँ मेरी एक दोस्ती एक किसी व्यक्ति से हुई, धीरे धीरे हम क्लोज आने लगे। वो मुझसे छिपकर अपने इंजेक्शन लगाया करता था। इसके बाद हम काफी देर तक नशे में होते थे। दोस्ती के दौरान हमारे बीच कई बार संबंध बने और एक दिन सेक्स से पहले उसने मुझे भी इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैं आदी हो गई और अब वो तस्कर बन चुकी है। ये जो लड़की है इंजीनियरिंग की छात्रा है, ऐसा तो है नहीं कि ये नासमझ है। नहीं देख, यही इसी टाइप कुछ इस टाइप के जो लोग हैं जो रैकेट चलाते हैं वो इस टाइप का उनसे पहले फ्रेंडशिप के लिए उनसे हाथे बढ़ाते हैं, उसके बाद उसके साथ धीरे धीरे जैसे ही वो क्लोज होते हैं तो उनके साथ वो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके कारण कि वो बहुत आसानी से उसके कैप्चर में आ जाते हैं। उसके बाद उसको नशा का लत लगा दिया जाता है, उसको फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आरजू जी, जो इसी स्कूल के रैकेट को आसपास तो कॉलेज खत्म के करना आसपास है। जो हैंडलर घूम रहे हैं, इसलिए जब तक जो तस्कर घूम रहे हैं, इन पर तो लगाम सरकार लगा सकती है ना। मैं स्कूल के बताना आसपास चाहती का हूँ। दायरा तो आप सेव कर सकते हैं ना, जागरूकता तो बढ़ा सकती है सरकार। संतोष जी, मैं अरुणिमा जी आ रहा हूं आपके पास, आरजू जी। और ड्रग्स कहां मिलते हैं ये बच्चों को पता है। तो ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान है कि बच्चों को पता है और प्रशासन और सरकार को नहीं पता है। ये अपने आप जो है अपने ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। मैं कहता हूं इस जद में आपका भी बच्चा आ सकता है, आपका भाई आ सकता है, मेरे भी बच्चे आ सकते हैं। राजनीति से ऊपर की चीजें हैं। और शराबबंदी कोई बुरी चीजें नहीं थी, लेकिन पूर्ण तरीके से शराबबंदी नहीं हुई। और आपने हकीकत यह है कि जो संपोषित और संरक्षित किया है, चाहे शराब माफिया हो, गांजा माफिया हो, अफीम माफिया हो, कोकीन माफिया हो, जितने भी ड्रग्स के माफिया है, उनको सरकार के ऊपर लेना चाहिए। उनको लेना चाहिए क्रेडिट की ये उनके कमी की वजह से हुआ, उनकी खामियों की वजह से हुआ। ये पूरा बिहार प्रदेश आज आपके हेडिंग चल रहा है कि उड़ता बिहार, डूबता पंजाब। अपने आप में सोचने पे मैं अपने बच्चों के लिए विवश हो रहा हूं जी। डूबता बचपन, अगर ये बचपना डूब जाएगा तो देश का क्या होगा, अरुणा इस जी प्रदेश कुछ का कह क्या रही थी, आप होगा। जल्दी से अपनी बात कहिएगा, उसके बाद आ रहा हूं महेश जी आपके पास। जी, मैं मनीष जी, बताना माफ चाह कीजिए, रही मनीष जी। थी कि एक 4th क्लास का लड़का, विशाल नाम का लड़का, और वो नशे में बिल्कुल लिप्त था और अचानक उसकी माँ जब उससे बिल्कुल बात नहीं करती है तो वो नशा से केवल विमुक्त नहीं हुआ, वो आज पूरे नशा मुक्त बनाने में, लत मुक्त जैसा वो आयुर्वेद सब जगह बांट रहा है और उसमें लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जब बच्चा खुद समझ जाता है ना सोसाइटी कहां से वो इग्नोर हो रहा है, तो वो अपने आप जागृत करने में लग रहा है। उससे तो पहले हम सामाजिक जो भी लोग हैं समझ उनको रहा है तो आगे उसे समझाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सोसाइटी को जागृत करना ही पड़ेगा। हम जैसे लोगों को और आगे आना पड़ेगा, तभी ये खत्म भी होगा। लेकिन मनीष जी की तरफ जा रहा हूं। मनीष जी, जब बच्चों को ये मालूम है को खत्म करने में कि पेरेंट्स का कहां बहुत बिक बड़ा रहा है, हाथ ड्रग्स है, कहां बिक रहा है, किससे ये खरीदना है, तो फिर जिम्मेदारों को क्यों नहीं पता? नहीं, बहुत अच्छी चर्चा करा रहे हैं आप संतोष जी। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन अफसोस आपने 2 विशेषज्ञों को बिठाया है और ये एक लाइन भी ऐसा नहीं बोल पा रही है जिससे कि विपक्ष को कुछ उसका मसाला मिल पाए। मैंने शुरू में ही कहा था इसके 2 प्रोस्पेक्ट्स हैं, एक तो सरकार का पक्ष है और दूसरा समाज का पक्ष है। एक अब आप ऐसा है, मैं क्या कर रहा हूं आप दर्शक समझ रहे हैं, समय कम है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं दर्शक समझ रहे हैं, आप बताने की कोशिश मत कीजिए। न्यूज 18 के दर्शक बहुत विद्वान है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि इससे 2 प्रोस्पेक्ट्स हैं, एक तो गवर्नमेंट का है, दूसरा सोसाइटी का है। और ये बातें आपके और गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट भी अपनी भूमिका से, पुलिस प्रशासन सरकार अपनी भूमिका से नहीं भाग सकती संतोष जी। हमको अपनी भूमिका लेनी पड़ेगी, लेकिन समाज को भी अवेयर होना पड़ेगा। हमारे बच्चे अगर नशा करके घर में आते हैं और उसके अभिभावक अगर यह नहीं पकड़ पाए पहली बार कि हमारा बच्चा कुछ नशा लेकर आया है, तो मुझे लगता है वैसे अभिभावकों को भी उसमें मनीष जी टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी है कि जो बच्चे हैं वो अमूमन सारे बच्चे घर से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ हॉस्टल में भी रह रहे हैं, कुछ दूसरी जगहों पर भी संतोष जी। बिल्कुल, मैंने शुरू में आपकी तारीफ की, आपने बहुत अच्छा चर्चा की। देखिए, ये जो सूखा नशा वाले हैं ना, ये बच्चों तक नशा पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से ये बच्चों तक नशा पहुंचाते हैं और हथियार बनाते हैं बच्चों को ही।
बच्चों के माध्यम से ही बच्चों तक ये जो ठीक है, है मेरे पास नशा समय कम है। पहुंचाती आसिफ जी जल्दी से है। 1 मिनट में अपनी मैंने- बात कंप्लीट कीजिएगा। जो यहां से अगर मान लीजिए नशा बांटा जा रहा है, डिलीवर हो रहा है, और ये डिलीवरी पॉइंट है, इसके बीच को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो क्या ये अलग अलग नहीं हो सकता? इस पर ब्रेक नहीं लग सकता? आसिफ जी। संतोष जी, दो बातें कहूंगा कि भाई शराबबंदी का फैसला गलत नहीं था, शराबबंदी का फैसला बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके पहले जो सामाजिक अध्ययन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी गलती थी। अब दूसरी बात, ऑटो वाले को पता है गांजा कहां मिलता है, रिक्शा वाले को पता है गांजा कहां मिलता है, आसपास पैदल चलते लोगों को पता है गांजा कहां मिलता है, बस पुलिस को नहीं पता है गांजा कहां मिलता है। तो भैया इतनी भोली पुलिस की जरूरत बिहार को नहीं है। इतने भोले भाले लोगों का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में करवाइए और अच्छे पुलिसकर्मी बहाल कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो समाज पर ठीकरा मत फोड़िए, अपनी नाकामी मानिए कि आपकी पुलिस नाकाम हो चुकी है और पुलिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, ये सरकार भी नाकाम है। सिंपल बात है। राखी जी जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी सर, ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी नशा बच्चे कर रहे हैं उसके लिए पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। साथ में समाज में भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम बच्चों को बताएं कि ये नशा और नशे के कुप्रभाव क्या होते हैं। लड़के लड़कियों का दोस्ती अच्छा है, लेकिन दोस्ती में आगे बढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है। बहुत बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चे कितने दूर तक जा चुके हैं, तो ये अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। क्या सिम्टम्स होते हैं ऐसे बच्चे जो नशा करते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वो बच्चा जो है नशे के आदी हो चुका है। तो समाज में ही हम सबको वर्क करने की जरूरत है, पुलिसिंग की बहुत जरूरत है। एनसीबी भी हर जगह नारकोटिक्स भी काम करती है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपने कहा कि सबको पता होता है लेकिन पुलिस को नहीं पता होता, लेकिन पुलिस को पता होता है लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाती है टाइमली। इस कारण से जो है बहुत बार हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमारा बच्चा जो है वो एक मुझे याद है एक औरत थी, वो बेचारी बहुत गरीब थी, उसका एक बच्चा जो था वो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था और दूसरे बच्चे को जबरदस्ती नशे का आदी दे कराया जा रहा था, साथ में उससे पेडलिंग भी कराया जा रहा था। उसने बहुत बार पुलिस में जाके कंप्लेन कराया लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो इतनी डरी हुई थी कि मैं इस बच्चे को दूसरे बच्चे को बाहर निकालूंगी तो फिर वापस वो उसी ट्रैक में चला जाएगा, वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये इस तरह से जो डरावना और भावक रूप होता है समाज में जो हम अकेले नहीं लड़ अरुणिमा सकते, जी सबको इस आखिरी 1 मिनट आपका की जरूरत है। जी जी हम जरूर समाज में पेरेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि बच्चों से दोस्ताना संबंध बहुत जरूरी है, खुल के बात करना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो बच्चे आजकल कूल होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए वो नशे के तरफ जा रहे हैं। जो 2-4 लोगों में दोस्ती हो रही है उनको लग रहा है कि नशे के कारण वो कूल हो पा रहे हैं। तो इनसे अगर बच्चे से माँ बाप का संबंध अगर दोस्ताना रहा, बातचीत हुई, न केवल भाई बहन या दोस्त, और अपने मैकेनिज्म के तरफ से दिमाग हटा के और अगर बच्चों के बीच में बैठ के उस तरह के खेल के तरफ वो अट्रैक्ट हो तो ये कहीं ना कहीं नशा मुक्त होगा। एक चीज ऐड कर दूं पूरा क्योंकि मेरे पास समाज समय नशा की मुक्त कमी है। होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नशा सबसे खराब चीज है इस दुनिया में, सबसे खराब चीज अगर नशा है, और नशा को शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए, ये किसी भी तरह से फलना फूलना नहीं चाहिए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।